हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ योजना जो कि जल पे बेस्ड होगी। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट आपको बताइए इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसमें आता है छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा जिसे आप पढ़ाओगे, विषय जो सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे, जैसे कि आज हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, उप विषय यानी कि टॉपिक जो आप पढ़ाएंगे जो कि है जल, समय और दिनांक। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जितने भी लेसन प्लान्स हैं उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, तो उन लेसन प्लान्स की आप हेल्प ले सकते हो। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद आता है सहायक सामग्री, कि किन चीज़ों की हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक, पुस्तक, चित्र आदि, यानी कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, बुक, पिक्चर्स आदि। ठीक है, अब सामान्य उद्देश्य जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो जल के बारे में, इसका पढ़ाने का आपका एम क्या है, जनरल एम क्या है। तो इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट है विद्यार्थियों के सम्मुख जल के महत्व पर प्रकाश डालना। बच्चे जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है जल की वो समझ पाएंगे। ठीक है। सेकंड है विद्यार्थियों में जल संरक्षण गुण विकसित करना। बच्चे समझेंगे कि पानी कितना ज़रूरी है, तो इसे हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हो सके, इसको बचाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे गुण बच्चों में विकसित होंगे। थर्ड है बच्चों को जल की आवश्यकता समझाना, कितना ज़रूरी है पानी ये समझाना। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम क्या है आपके इस टॉपिक को पढ़ाने के। तो पहला है पाठ अध्ययन के उपरांत बालक जल को परिभाषित कर पाएंगे कि पानी होता क्या है, जो हमारे जीवन जीने में सहायक है। इस तरह से बच्चे समझा पाएंगे कि जल क्या है। दूसरा है छात्र जल का उचित प्रयोग करेंगे, उसे उतना ही यूज़ करेंगे जितना होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी पाठ की तरफ आगे चलने से पहले हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं, बच्चों को कितना आता है ये चेक करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 2 कॉलम्स बनते हैं। एक साइड होता है छात्राध्यापिका क्रिया, एक साइड होता है छात्र छात्रा क्रियाएं। ठीक है, तो छात्राध्यापिका क्रिया में क्या होता है, इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आप पूछेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट है मनुष्य किन 5 तत्वों से मिलकर बना है। बच्चों को ये तो पता ही होता है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। ये बच्चों का रिप्लाई रहेगा। फिर जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे बताएंगे सर पानी, खाना, हवा, जल। फिर हम बोलेंगे जल हमारे घरों में कहाँ से आता है, तो बच्चे उल्टे सीधे रिप्लाई भी दे सकते हैं, बट ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। राइट। फिर हम करेंगे उप विषय की घोषणा कि आज हमें क्या पढ़ना है, वो टॉपिक अब हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम करेंगे प्रस्तुतिकरण, मतलब मेन जो पढ़ाने वाला सिस्टम है यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया एंड श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में आएगा जल, या मुख्य बिंदु में आएगा जल। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब जो टीचर है वो बताएगा कि जल क्या होता है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रिया में आएगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। श्यामपट्ट कार्य में जल, नवीकरणीय, प्राकृतिक संसाधन, जल ग्रह, ये सब हम लिखेंगे क्योंकि बच्चों के लिए नए वर्ड्स है। फिर उनको उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और यहाँ पे एक तरह से पानी की बूंद आप इसे ब्लू कलर कर सकते हैं। आप जितना डेकोरेट करना चाहें अपने लेसन प्लान को कर सकते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, बट मेरे लेसन प्लान्स आपको सारे सिंपल ही मिलेंगे। ओके, अब आता है जल का महत्व, कि पानी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम बच्चों को बताएंगे। कि दैनिक कार्यों से लेकर कृषि में और विविध उद्योगों में जल का उपयोग होता है। जल मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यह मुहावरा है कि जल ही जीवन है। छात्र बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जल ही जीवन है ये मुहावरा आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे बच्चों को जल के स्रोत क्या क्या होते हैं, बच्चे सुनेंगे, जैसे कि जलाशय है, कुआं है, झील है, नदी है, तालाब है, ये सब क्या है, जल के स्रोत हैं। छात्र कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम करवाएंगे बच्चों को पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होता है कि एक तरह से उनको रिवीजन कराना कि हमने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम एक तरह से उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे ही पहला है कि पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका है, वो बताएंगे। दूसरा है जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वो बताएंगे, पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, है ना। फिर हम थर्डली उनसे पूछेंगे जल के स्रोत कौन कौन से, कि 5 के नाम लिखें। फिर वो लिखेंगे। तो या फिर आप चाहें तो पुनरावृत्ति में रिवाइज भी करवा सकते हैं कि बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। फिर गृह कार्य आप देंगे, 3 पॉइंट्स रहेंगे, इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन देने ही देने हैं उनको घर के लिए, ये ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट आता है, आप अपने दैनिक जीवन में जल का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हो।
ठीक है, तो आप बताएंगे किस किस काम में करते हैं। दूसरा है जल के स्रोतों के नाम लिखो, बच्चे लिखेंगे। थर्ड है जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, फिर बच्चे वो भी कॉपी भी करके आएंगे। नेक्स्ट डे आप उनका होमवर्क चेक करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको लेसन प्लान अच्छा लगा हो। अगर आपको लेसन प्लान अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it guys, and see you soon.